बहनों और बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो। बुशरा इमरान खान साहिबा आज जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी के एक तवील सिलसिले को शिकस्त देते हुए आज ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को एक ही जुर्म था, एक ही उनके ऊपर एलिगेशन था, वो था अपने शोहर इमरान खान से वफा करना, उनके साथ खड़े रहना, मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनना, उनकी हिम्मत बनना और उनके साथ डट के खड़े रहना। 31 जनवरी 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल के अंदर रातों को 1 बजे तक ट्रायल चला के यकतरफा कैंगरू ट्रायल के बाद सजाएं सुनाई गई। और जिस वक्त उनको सजाएं सुनाई गई तो बहुत सारे ऐसे आईनी और कानूनी नुकात हैं जिनके ऊपर बहस करना चाहें तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, कि सिर्फ वो नुकात ही बयान करते हुए कि कौन कौन से उनके कानूनी हक थे जो उनको नहीं दिए गए और उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको सज़ा सुनाई गई। जिस वक्त सज़ा सुनाई गई ना तो जजमेंट थी और ना वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जो सज़ा की वो साइन हुआ था। तो बुशरा बीबी ने इंतहाई दलेरी से और जुर्रत से अडियाला जेल के अंदर 31 जनवरी को सुबह 9:30 बजे गिरफ्तारी दी और उसके बाद आज तक वो जेल के अंदर रहीं और वो हिम्मत का, जुर्रत का और वफा का एक इस्तिहारा बन के तमाम माओं, बहनों और बेटियों का उन्होंने सर फ़ख्र से बुलंद किया है। बुशरा बीबी को जो 3 केसेस थे, एक तोशाखाना केस था, एक निकाह केस था, एक पिंडी के दहशतगर्दी के 9 मई के मुकदमात थे और उसके अलावा तोशाखाना 2 केस था जिसमें आज जमानत हुई है। तोशाखाना 1 केस के ऊपर अगर हम जाएं और उसके ऊपर बात करें तो बुनियादी तौर पे ये केस कायम हो ही नहीं सकता और बुशरा बीबी के हद तक तो बिल्कुल भी नहीं बनता था और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिया है। उसके बाद दूसरा केस था निकाह केस। अब ये इस्लामी तारीख के अंदर पहली बार हुआ कि मियाँ और बीवी को निकाह करने पे सजा सुना दी गई और उसकी आड़ के अंदर एक किरदार कुशी की गई, ज़ाती और निजी ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछाला गया। इंतहाई अफसोसनाक एक मुहिम चली जिसका बयान करना ही बहुत मायूब लगता है। उसके बाद दहशतगर्दी के 9 मई के रावलपिंडी के मुकदमात GHQ पे ऊपर हमले के केस के अंदर उनको नामजद कर दिया गया। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने तमाम मुकदमात से बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद फिर तोशाखाना 2 केस। अब बुशरा बीबी के हद तक तो कोई केस बन नहीं रहा था, तो पहले ही जो केस ऑलरेडी कायम था जिसके ऊपर सजा सुना दी गई थी और उसके अंदर उन्होंने सजा काट भी ली थी, आइन के आर्टिकल 13A की, दफा 403 ज़ाब्ता फौजदारी की और सेक्शन 17D नैब ऑर्डिनेंस की, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए तोशाखाना 2 केस खड़ा किया गया और उसके अंदर जब हमने उनकी दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर की तो उसके होते हुए दरख्वास्त के मौजूदगी के दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 36 दिन का उनका रिमांड वहाँ जो है फिजिकल रिमांड रहा। उसके बाद आज तक वो उसके अंदर जेल के अंदर रही। इस वक्त कोई भी ऐसा केस पूरे मुल्क के अंदर नहीं बचा था जिसके अंदर उनको गिरफ्तार किया जा सकता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इस केस के अंदर बहस हुई तो उन्होंने बड़े सख्त वहाँ रिमार्क्स भी दिए और फिर वहाँ कोर्ट रूम के अंदर वहीं मौके पे ही उन्होंने फौरन जमानत वहाँ ग्रांट की। और उसके बाद जब हम मचल के जमा करवाने गए और रुपकार जारी करवाने गए तो आगे जज ही कोई मौजूद नहीं था और ये एक बड़े अनफॉर्चुनेट बात थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिहा हो चुकी हैं और तमाम माओं, बहनों, बेटियों का सर वो फ़ख्र से बुलंद कर सकी हैं। और बुशरा बीबी इस वक्त पाकिस्तान की माओं, बहनों, बेटियों के लिए एक रोल मॉडल है, वफा के, हिम्मत के, जुर्रत के और इस्तकामत का एक वो रोशन मीना। कुछ ही देर पहले बुशरा इमरान को फाइनली अडियाला जेल से तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद आज रिहाई नसीब हो गई है। बिलाखिर तकरीबन 264 दिन की इनकारसरेशन और डिटेंशन के बाद उनको ये रिहाई मिली है। इस दौरान इद्दत निकाह के केसेस, तोशाखाना बुल्गेरी सेट, तोशाखाना ग्राफ सेट और 9 मई जैसे झूठे केसेस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हुए। बट बिलाखिर फाइनली बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड इन अ सेंस कि कोई हमारी कल की दरखास्त भी थी कि बुशरा इमरान के खिलाफ कोई मजीद अब केस जो है वो ना बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने हर केस को ना सिर्फ फेस किया है बल्कि हर केस में उन्होंने अपनी बेगुनाही को भी साबित किया है। मैं बुशरा इमरान को और उनकी फैमिली को सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अगला स्टेप ऑफ कोर्स कानूनी टीम का
अलीमा आपा और उज़मा आपा हैं, जिनकी मैं उम्मीद करता हूं कि कल उनकी भी बेलें हो जाएंगी और ख़वातीन की हद तक एटलीस्ट जो है वो सब लोगों को रिलीज किया जाए। मैं इस मौके पर अपनी तमाम लीगल टीम को, मेरे चेंबर ने दिन रात गुज़िश्ता 2.25 साल से मेहनत की, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस्लामाबाद ILF के चैप्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी हर वक्त सपोर्ट रहती है। और सबसे बढ़कर आने वाले दिनों में अब ऑल आइज एंड ऑल फोकस ऑन इमरान खान साहब और खान साहब की रिलीज के ऊपर जो है वो फोकस रहेगा। खान साहब की कोई मजीद केसेस नहीं रह गए, सिर्फ 1-2 पेशियों की मार और खान साहब की भी रिलीज इज अराउंड द कॉर्नर।